बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम BMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवित्य। इसका मतलब है दीर्घ मीन्स लॉन्ग, जीवित्य मीन्स लाइफ। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन की लॉन्ग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सेकंड आयुर्वेद की हिस्ट्री, थर्ड फर्स्ट संभाषा परिषद, फोर्थ त्रिसूत्र, फिफ्थ आयुर्वेद की डेफिनेशन एंड सिक्स्थ आयु के लक्षण। होप इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपने चरक संहिता के इंट्रोडक्शन को देख लिया होगा, जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दीर्घ जीवित्य का फर्स्ट पार्ट। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू ही एक श्लोक से हुआ है, जो है अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। इस श्लोक का अर्थ है अथ वर्ड को बोलकर मैं दीर्घ जीवित्यम अध्याय की व्याख्या शुरू कर रहा हूँ। सेकंड श्लोक है इति ह समाह भगवान आत्रेय। इसका मतलब है ऐसा कहा भगवान आत्रेय ने। तो इन दोनों श्लोक की एक्सप्लेनेशन हुई अथ वर्ड से मंगल मीन्स शुरू कर दीर्घ जीवित्यम अध्याय की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। अब हम देखेंगे हमारे श्लोक के फर्स्ट वर्ड को, अथातो। ये 2 वर्ड से बना है, अथ एंड अथ। अथ शब्द को काफी मंगलकारी यानी ऑस्पिशियस वर्ड माना गया है, एज ये ब्रह्मा के मुख से आया था और जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका फर्स्ट वर्ड अथ ही होता है। एंड सेकंड वर्ड अथ इसीलिए है एज शिष्यों के दीर्घ आयु मीन्स लंबी आयु के बारे में पूछने पर ही भगवान आत्रेय ने दीर्घ जीवित्यम अध्याय को शुरू किया था। अब हम देखेंगे कि वाई दीर्घ जीवित्यम अध्याय इज टॉट फर्स्ट, कि दीर्घ जीवित्यम अध्याय को ही पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा 3 ऐशनाएं। ऐशनाएं मीन्स इच्छाएं। एक ह्यूमन की पूरी लाइफ टाइम में 3 इच्छाएं होती हैं। फर्स्ट प्राणेशना मीन्स लंबी आयु, अच्छी आयु। सेकंड धनेशना यानी धन दौलत। थर्ड परलोकेशना मीन्स हेवन की ऐशना, ताकि मरने के बाद हमें हेवन मिले। अब इन तीनों ऐशनाओं में मेन प्राण ऐशना है, क्योंकि अगर प्राण ऐशना नहीं होगी तो हमारे पास धन भी नहीं होगा और परलोक भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम प्राण ऐशना के बारे में पढ़ते हैं कि हमें अपनी प्राण मीन्स अपनी आयु लंबा कैसे रखना है, उसे निरोग कैसे रखना है। तो इसीलिए सबसे पहला अध्याय है दीर्घ जीवित्यम अध्याय। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लंबी आयु, उस आयु में हमें कितनी आयु चाहिए, 1000 साल, 500 साल, कितना। हमारी सृष्टि, हमारी अर्थ के टाइम को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला सतयुग, जिसमें मैक्सिमम लाइफ टाइम 400 ईयर्स मानी गई थी। सेकंड त्रेता युग, जिसमें 300 ईयर्स मानी गई थी। थर्ड द्वापर युग, जिसमें 200 ईयर मानी गई थी। एंड अभी जो चल रहा है वो है कलयुग, जिसमें आयु को 100 साल मीन्स 100 ईयर्स माना गया है। तो दीर्घ जीवित्यम कितना, 100 साल जितना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाई पर्सन टेक बर्थ। एक ह्यूमन के बर्थ लेने के बाद कुछ लाइफ गोल्स होते हैं, जिन्हें हम पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं। वो पुरुषार्थ चतुष्ट हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक इंसान को ये चारों गोल्स एक लाइफ में कंप्लीट करने होते हैं, इसीलिए वो रिपीटेड बर्थ लेता है। एज अगर एक लाइफ में उसे धर्म मिला पर अर्थ नहीं मिला या काम नहीं मिला या मोक्ष नहीं मिला तो उसे फिर से बर्थ लेना पड़ेगा। पर उस रिपीटेड बर्थ का क्या काम, अगर वो हर बर्थ मीन्स अपनी हर लाइफ टाइम में बीमार हो या फिर कुछ काम ना कर पाए, तो इस जगह पर दीर्घ और सुख जीवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है अपने लाइफ गोल्स को हासिल करने के लिए। एंड इस लॉन्ग लाइफ को देने वाला कौन है, आयुर्वेद। अब इसका एक श्लोक भी है, धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब राइटियसनेस, हर चीज़ को सही करना। सेकंड अर्थ मतलब लाइफ का मीनिंग ढूंढना। थर्ड काम मतलब सभी में प्यार बांटना। फोर्थ मोक्ष का अर्थ है शांति, फ्रीडम। ये चारों एक आरोग्य लाइफ टाइम का उत्तम मूल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं। अब इसकी नेक्स्ट लाइन है रोगस तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। मतलब रोग इस आरोग्य जीवन को अपहर्तार मीन्स कंज्यूम कर लेता है
और श्रेयसो जीवितस्य मीन्स हमें दीर्घ आयु नहीं मिलती, और अगर हमें दीर्घ आयु नहीं मिलेगी तो जो हमारे चतुष्ट हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे और हमें फिर से बर्थ लेना पड़ेगा। अब हम आयुर्वेद की बुक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला, कॉमन इन ऑल ग्रंथ। हर आयुर्वेद के ग्रंथ में या बुक में आपको 4 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहला, अभिदय मीन्स मेन टॉपिक। हर बुक का, हर चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे हेतु, दोष, द्रव्य, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं अभिदय। उसके बाद इन मेन टॉपिक्स का, अभिदय का हमें एप्लीकेशन मीन्स प्रयोजन पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट कौन सी चीज होती है हमारी बुक्स में? प्रयोजन, हमारे मेन टॉपिक्स के प्रयोजन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है संबंध, रिलेशंस, जैसे हेतु क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, दोष क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण मीन्स कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ हेतु या फिर दोष है। उसका दूसरी चीज़ से संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो तीसरी चीज़ है संबंध। लास्ट है हमारा अधिकारी, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने का अधिकारी कौन है। कि कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जो पेशेंट्स के लिए होते हैं, और ये जो पूरे ग्रंथ हैं ये किन के लिए हैं? डॉक्टर बनने के लिए हैं। तो इन सारे ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो इससे हमारी 4 चीज़ें होगी। सबसे पहला अभिधेय, मेन टॉपिक, सेकंड प्रयोजन, एप्लीकेशंस, तीसरा संबंध, रिलेशंस, एंड लास्ट अधिकारी, हु इज एंटाइटल्ड टू रीड दैट बुक। अब नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्विध सूत्र। ये पॉइंट स्पेशली चरक संहिता के लिए है। हमारी चरक संहिता में 4 टाइप्स के श्लोक हैं। सबसे पहला गुरु सूत्र, जो उपदेश दिया है, जो पुनर्वसु आत्रेय ने बोला है। जैसे जो हमने अभी फर्स्ट श्लोक पढ़ा कि मैं आपको दीर्घ जीवितम के बारे में बताऊंगा, ये गुरु सूत्र था, ये आत्रेय ने खुद कहा था। सेकंड टाइप है शिष्य सूत्र। शिष्य सूत्र में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारा जो सेकंड श्लोक था वो था ऐसा शिष्यों ने पूछा, तो ये एक शिष्यों का पूछा हुआ शिष्य सूत्र था। और हमारे चरक संहिता में जो शिष्य है वो है अग्निवेश। थर्ड टाइप है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। चरक की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता मतलब उसको सिंप्लीफाई करने वाले थे आचार्य चरक। तो कुछ श्लोक आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र से सेम टू सेम उतार दिए, तो वो हुए गुरु सूत्र और शिष्य सूत्र। पर कुछ को उन्होंने सिंप्लीफाई करके अपनी भाषा में लिखा, तो वो हो गए प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। जो उपस्थित किए हैं मतलब उन्होंने अपने से लिखे हैं, तो वो है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। लास्ट फोर्थ सूत्र है ऐक्य सूत्र। अब ये क्या होते हैं? जब अग्निवेश ने आत्रेय ऋषि से उपदेश लिया था, तब कुछ एक्स्ट्रा ऋषि ने भी उन्हें कुछ सूत्र बताए थे, कुछ उपदेश दिए थे, तो उनके भी सूत्र हमें हमारी चरक संहिता में बीच बीच में मिलते हैं, तो वो हो गए ऐक्य सूत्र। तो इस तरह से हमारे 4 सूत्र हुए। पहला गुरु सूत्र जो आत्रेय ने उपदेश दिए, सेकंड शिष्य सूत्र जो अग्निवेश ने आत्रेय से पूछे, थर्ड प्रतिसंस्कर्ता सूत्र जो चरक ने उपस्थित किए, खुद लिखे, लास्ट ऐक्य सूत्र जो अन्य आचार्य जो वहाँ पर और आचार्य प्रेजेंट थे उन्होंने बोले। अब हम देखेंगे आयुर्वेद अवतरण मीन्स आयुर्वेद की हिस्ट्री, कि आयुर्वेद आखिर शुरू कहाँ से हुआ या फिर आयुर्वेद आया कहाँ से। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे देविका में। देविका मीन्स हेवेंस। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को आयुर्वेद स्मरण हुआ था। स्मरण मीन्स उनको अपने आप याद हुआ था, उन्हें किसी ने आयुर्वेद के बारे में बताया नहीं था, उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं था, उन्हें अपने आप स्मरण हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, फिर प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया एंड अश्विनी कुमार ने इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो देविका मीन्स हेवेंस में हमारे 4 लोग हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया, फिर प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, फिर अश्विनी कुमार ने इंद्रदेव को दिया। अब इसके बाद लौकिका मीन्स अर्थ में सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान लेने वाले थे ऋषि भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि ने परलोक जाकर मीन्स देविका में जाकर इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। उसके बाद भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को आयुर्वेद का ज्ञान दिया एंड देन उन्होंने अपने आगे अपने 6 शिष्यों को मीन्स 6 स्टूडेंट्स को आयुर्वेद का उपदेश दिया। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुनर्वसु आत्रेय तक सभी ने आयुर्वेद का ज्ञान उपदेश के रूप में लिया था, मीन्स वर्बल लिया था। किसी ने भी उसे उसका तंत्र या फिर बुक नहीं बनाई थी, सबने उसे सुना और याद कर लिया, लर्न कर लिया एंड देन आगे पढ़ा दिया, पर किसी ने भी उसे रिटन फॉर्म में नहीं लिखा। पर जो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर,
पराशर, हरित, शार्पानी, इन सभी शिष्यों ने आयुर्वेद का उपदेश लेकर उसे रिटन फॉर्म में उसका तंत्र बनाया। जैसे अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र बनाया, बेल ने बेल तंत्र बनाया, जतुकर ने जतुकर तंत्र बनाया, वैसे ही बाकियों ने भी अपने अपने तंत्र बनाए। चाहे पुनर्वसु आत्रेय ने सबको सेम उपदेश दिया था, पर इन सब शिष्यों में जो सबसे इंटेलिजेंट था वो था अग्निवेश। इसीलिए उसने अपना तंत्र सबसे पहले कंप्लीट किया एंड वही तंत्र आगे जाकर चरक संहिता बनाया। अब जब इन 6 शिष्यों ने मीन 6 स्टूडेंट्स ने अपने तंत्र कंप्लीट कर दिए, उसके बाद सारे देवी देवताओं ने इनकी बहुत प्रशंसा की और इन्हें रिवॉर्ड के रूप में 8 ज्ञान देवता दिए। वो थे बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया। ये 8 ज्ञान देवता उन्हें दिए। इन 6 शिष्यों के बाद आचार्य चरक ने आयुर्वेद के बारे में लिखा एंड देन आचार्य दृढ़बल ने। तो ये है हमारी पूरी हिस्ट्री। सबसे पहले देविका में 4 लोग। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को एंड देन लौकिका मीन्स अर्थ में सबसे पहले भारद्वाज, फिर भारद्वाज ने दिया पुनर्वसु को, पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को, जिसमें सबसे अच्छा तंत्र मीन्स ग्रंथ बनाया था अग्निवेश ने, उसके बाद आचार्य चरक एंड देन दृढ़बल। अब ये पूरा आयुर्वेद अवतरण आपको लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, पर इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो होती है पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम लर्न करना। तो उसके लिए हमारे मैजिक बॉक्स में एक ट्रिक है, वो है अग्नि भी जलती पर हर शाखा गीली है। तो इसमें हमने बताया है कि आग जल नहीं पा रही है क्योंकि हर शाखा मीन्स ब्रांच गीली है। तो अग्नि से अग्निवेश, बी से बेल, जलती से जतुकर, पर से पराशर, हर से हरित, शाखा से शार्पानी। ऐसे थे हमारे 6 शिष्य। अग्नि भी जलती पर हर शाखा गीली है। और इस पूरे आयुर्वेद अवतरण को लर्न करने के लिए भी हमने एक ट्रिक लिखी है, वो है बाप और इंद्र भी पुराना 6-4-2 कर रहे। मीन्स बाप और इंद्र हैं जो वो अपना पुराना हिसाब पूरा कर रहे हैं, 6-4-2 कर रहे हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे तो आपको पूरे ऑर्डर में याद रहेगा। बाप से ब्रह्मा एंड प्रजापति, और से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र, बी से भारद्वाज, पुराना से पुनर्वसु, 6 से 6 स्टूडेंट्स, 4 से चरक, 2 से दृढ़बल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट संभाषा परिषद। अब ये क्या है? ये है मीटिंग ऑफ ऋषिज। इसका टाइम क्या था? कृतयुग का अंत। जो कृतयुग था हमारा, उसके अंत में ये मीटिंग एक आयोजित की गई थी एंड ये मीटिंग जिस जगह पर हुई थी वो थी पार्श्व हिमालय मीन्स हिमालय के पास। नेक्स्ट, इस परिषद यानी इस मीटिंग में 53 ऋषिज प्रेजेंट थे। अब इस पूरी मीटिंग का एम था रोग की शांति का उपाय मीन्स जो भी डिजीजेज हमारे पूरे अर्थ में फैल रही थी उन्हें शांत करने का उपाय। एज कृतयुग के अंत होने से पहले तक कोई भी रोग मीन्स कोई भी डिजीज नहीं थी। अब इस मीटिंग में जितने भी ऋषि आए थे उनकी क्वालिटीज क्या थी? फर्स्ट, सब ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे मीन्स उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। सेकंड, नियम का खजाना, ये सब ऋषि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे। थर्ड, दम इंद्रियों पर नियंत्रण मीन्स जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं, मन, इंद्रिय, विचार, उनके ऊपर उन सबका नियंत्रण था, उनका कंट्रोल था। तो जितने भी ऋषि आए थे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी ऋषि थे। अब इस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला कि रोग की शांति के लिए ऋषि ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ मीन्स वो अपने ध्यान में चले गए एंड सोचने लगे कि इसका उपाय क्या होगा। ध्यान अवस्था में उन्हें पता चला कि अगर वह शक्र की शरण में, शक्र मीन्स इंद्रदेव की शरण में जाएंगे तो उन्हें रोगों की शांति का उपाय मिल जाएगा। अब इधर क्वेश्चन आता है कि इंद्र ही क्यों? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए वे ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे, प्रजापति के पास भी जा सकते थे, बट सिर्फ इंद्र ही क्यों? इसके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इंद्र को पढ़ाने की लालसा थी एंड सेकंड, अध्ययन के बाद अध्यापन करना आवश्यक होता है। अब ऐसा माना जाता है कि जब कोई ज्ञान लेता है किसी से तो उस ज्ञान को लेकर किसी और को देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी में से सिर्फ इंद्र ही थे जिन्होंने किसी को अभी तक अपना ज्ञान नहीं दिया था, तो इसीलिए भारद्वाज इंद्र के पास गए। अब उस मीटिंग में जब ऋषि ध्यानस्थ थे तो सभी ऋषि को पता चल गया कि उन्हें शक्र के पास जाना है मीन्स इंद्र के पास जाना है। अब उन 53 ऋषि में से कौन जाए उसका चयन उन्होंने किया कि जो अपने आप को इतना कैपेबल मानता है कि वो हेवन में जाकर मीन्स देविक लोक में जाकर इंद्र से मिलकर ज्ञान लेकर वापिस आए, वो सेल्फ प्रोक्लेम करे मीन्स खुद अपना नाम दे। उस मीटिंग में सबसे पहला जो सेंटेंस था वो था भारद्वाज का और वो था
कि वो शक्रु के पास जाएंगे। भारद्वाज अधिक तपोबल वाले ऋषि थे। वो अपने तप की शक्ति से इंद्र के पास गए एंड इसका रिजल्ट क्या निकला? भगवान इंद्र ने भारद्वाज को बुद्धिमान समझकर, क्योंकि वो इतनी दूर तक आए थे और अपने तपोबल से आए थे, तो उन्होंने भारद्वाज को थोड़े ही शब्दों में, एक सूत्र में, मीन्स एक श्लोक में पूरा आयुर्वेद समझा दिया। अब वो श्लोक क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उस आयुर्वेद के ज्ञान का उपदेश लेकर भारद्वाज उस मीटिंग में वापिस आए। तो ये थी फर्स्ट संभाषा परिषद। ये ऋषियों की मीटिंग थी। ये कृतयुग के अंत में रखी गई थी, हिमालय के पास रखी गई थी। इसमें 53 ऋषि प्रेजेंट थे। ये रोगों की शांति के लिए थी। इसका कंक्लूजन था कि इंद्र की शरण में जाकर रोग शांति का उपाय मिलेगा। इंद्रदेव ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अध्यापन मीन्स किसी और को पढ़ाया नहीं था। इस मीटिंग का फर्स्ट सेंटेंस भारद्वाज ने बोला था। भारद्वाज अधिक तपोबल वाले ऋषि थे एंड इस पूरी मीटिंग का रिजल्ट ये निकला कि भगवान इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को थोड़े ही शब्दों में एक सूत्र के रूप में आयुर्वेद का उपदेश दिया। नेक्स्ट है त्रिसूत्रम और त्रिस्कंद ऑफ आयुर्वेद। अब ये जो श्लोक हम पढ़ेंगे ये वो श्लोक था जो भगवान इंद्र ने भारद्वाज को सुनाया था और इसी श्लोक में उन्होंने पूरा आयुर्वेद समझ लिया था। ये श्लोक है हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह चरक सूत्र स्थान 1/24। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। आयुर्वेद के त्रिसूत्र हैं हेतु, लिंग एंड औषध। हेतु मीन्स निदान मीन्स कॉज, लिंग मीन्स लक्षण और सिम्टम्स, औषध मीन्स मेडिसिन और ट्रीटमेंट। इन तीनों का ज्ञान, हेतु, लिंग एंड औषध का ज्ञान स्वस्थ एवं आतुर मीन्स हेल्दी और डिजीज्ड के लिए पर आयन मीन्स उत्तम मार्ग है, बेस्ट रास्ता है। अगर किसी को कॉज पता होगा, सिम्टम पता होगा और ट्रीटमेंट पता होगा तो हेल्दी एंड डिजीज्ड दोनों अपनी लाइफ अच्छी जी सकते हैं। ये त्रिसूत्र शाश्वत पुण्य मीन्स नित्य पुण्य, हमेशा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। चाहे वो 100 साल पहले हो या 100 साल बाद, ये हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। ऐसा कहा है किसने? ब्रह्मा जी ने। तो हमारा पूरा मीनिंग क्या हुआ? हेतु लिंग औषध का ज्ञान स्वस्थ और आतुर के लिए बेस्ट रास्ता मीन्स पर आयन है एंड ये शाश्वत पुण्य देने वाला है मीन्स हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और इसे किसने सुनाया है? पितामह यानी ब्रह्मा जी ने। अब इसका श्लोक हम एक बार मीनिंग के साथ देखेंगे। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर पर आयनम। ये मैंने आपको मीनिंग बताया। हेतु लिंग औषध का ज्ञान स्वस्थ आतुर का पर आयन मीन्स बेस्ट मार्ग है। सेकेंड लाइन है त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। त्रिसूत्र जो है वो शाश्वत पुण्य देता है। बुबुदे मीन्स बताया किसने है? पितामह ने। तो ऐसे आपका पूरा श्लोक लर्न हो गया। ये सूत्र जब भारद्वाज ऋषि ने सुना, इसे सुनते ही उन्हें दीर्घ आयु का ज्ञान हुआ एंड उस परिषद मीन्स उस मीटिंग में आकर उन्होंने सभी ऋषियों को इसे थरली एक एक वर्ड कर समझाया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयुर्वेद की परिभाषा मीन्स आयुर्वेद की डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसका श्लोक देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। चरक संहिता सूत्र स्थान 1/41। अब अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र एक मनुष्य की 4 प्रकार की 4 टाइप्स की आयु होती है मीन्स 4 टाइप्स की लाइफ होती है। पहली हितायु, दूसरी अहितायु, तीसरी सुखायु एंड फोर्थ दुखायु। हितायु उनकी होती है जो समस्त प्राणियों के हितैषी हैं मीन्स जैसे जो लोग सत्यवादी होते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, दूसरों पर दया दिखाते हैं, शांत होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, उनकी आयु हितायु कहलाई जाती है। अब जो इस मनुष्य के बिल्कुल ऑपोजिट हो मीन्स सत्य न बोलते हो, अशांत हो, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हो और दूसरों को दुख पहुंचाते हो, उनकी आयु अहितायु कहलाई जाती है। नेक्स्ट है सुखायु मीन्स हैप्पी लाइफ। इसमें वो मनुष्य होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो मीन्स डिजीज फ्री। उनके पास बल हो, वो सक्सेसफुल हो, करेजियस हो, यंग हो और उनके शरीर में कोई भी रोग ना हो, उनकी आयु सुखायु मानी जाती है। एंड दुखायु सुखायु के बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे जिन्हें शारीरिक या मानसिक रोग हो उनकी आयु दुखायु होती है। अब ये जो हमारी हित एंड अहित आयु है ये डिपेंड करती है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। हम अच्छे काम कर रहे हैं, बेनिफिशियल काम कर रहे हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट करेंगे तो वो होगी हितायु। अगर हम गंदे काम कर रहे हैं जो सोसाइटी को कोई बेनिफिशियल नहीं होगी तो वो होंगे अहितायु। एंड जो हमारी सुख एंड दुखायु है वो
डिपेंड करती है जो हमारे डीड्स हैं, जो हमने काम किए उसके रिजल्ट्स पे। लाइक अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी आयु भी सुखी होगी, हम हैप्पी रहेंगे। जैसे अगर हम काफ़ी हार्ड वर्किंग है तो उसके रिजल्ट में हम सक्सेसफुल होंगे, तो हमारी जो आयु है वो सुख आयु होगी। अब इसमें आयुर्वेद का ये काम है कि आयुर्वेद हमें इन आयु का हित बताता है, कि हमें बताता है कि किन चीज़ों से हमारी आयु बढ़ेगी। अहित बताता है कि किन चीज़ों से हमारी आयु कम होगी। और आयु का मान मीन्स बताता है कि हम कितने दिन और जीने वाले हैं। ऐसे अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेक करें तो हमें पता चल सकता है कि अगर हम वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते रहे तो हम कितनी देर जिएंगे। अब हम इसका एक बार श्लोक फिर से देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मीन्स हित अहित सुख दुख की आयु का हित और अहित बताना। नेक्स्ट लाइन है मानम च तच यत्रोक्तम स उच्यते, आयु का मान बताना ये आयुर्वेद हमें बताता है। तो फर्स्ट लाइन में बताया गया है हित अहित सुख और दुख आयु होती है और उसका हित और अहित। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है उस आयु का मान आयुर्वेद हमें बताता है। तो इस पूरे श्लोक का मीनिंग हुआ हित अहित सुख दुख आयु ये 4 प्रकार की आयु होती हैं और उनका हित अहित और मान हमें आयुर्वेद बताता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयु के लक्षण तथा पर्याय। अब आयु क्या है? आयु इज अ पर्सन्स लाइफ। हर इंसान की अपनी अपनी आयु होती है। अभी हमने आयु के 4 टाइप्स पढ़े पीछे, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, सबकी अलग अलग टाइप की आयु मीन्स लाइफ होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम आयु के लक्षण कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आयु है तथा पर्याय। पर्याय मीन्स सिनोनिम्स। तो हम यहाँ पर आयु के लक्षण एंड आयु के पर्याय देखेंगे। सबसे पहले हम इसका श्लोक देखेंगे। शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो दारी जीवितम नित्यग च अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। चरक संहिता सूत्र स्थान 1/42। अब इस श्लोक में हमें क्या बताया है? आयु क्या है? आयु का लक्षण है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जिसमें संयोग होता है उसे हम आयु कहते हैं। शरीर यानी हमारी बॉडी, इंद्रिय हमारे सेंसेस, मन जिसे हम बोलते हैं कि हमारा मन नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आत्मा, इन सब का संयोग जहाँ होता है उसे हम आयु कहते हैं। नेक्स्ट इस श्लोक में हमें आयु के पर्याय मीन्स आयु वर्ड के साइनोनियम्स बताए हैं। तो पहला हमारा साइनोनियम है धारी। धारी का मतलब होता है शरीर का धारण करता है। अब एक उसी मनुष्य के पास आयु होगी जिसके पास शरीर होगा, आत्मा होगी, कॉन्शियसनेस होगी। तो जिसके पास ये सब चीजें होंगी उनके पास आयु होगी एंड उसी आयु को हम धारी भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने शरीर का धारण किया हुआ है। सेकंड जीवित, प्राण को धारण करता है। एक मनुष्य जिसके पास प्राण है मीन्स कॉन्शियसनेस है, उसके पास आयु भी होती है, तो उस आयु को हम जीवित भी कह सकते हैं। नित्यक, आयु को नित्यक इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रतिदिन आयु कम होती जाती है, जिसे हर दिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारी आयु कम होती जा रही है। नेक्स्ट अनुबंध। अब आयु को हमने अनुबंध इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें शरीर और प्राण हमेशा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो अब हम इसके श्लोक के साथ इसका मीनिंग देखेंगे। शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो दारी जीवितम। इसका क्या मतलब हुआ? शरीर, इंद्रिय, सत्व मीन्स मन एंड आत्मा का संयोग आयु कहलाता है। उसके आगे लिखा है धारी जीवितम मीन्स धारी और जीवित। नेक्स्ट लाइन है नित्य च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते मीन्स धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध ये आयु के पर्याय मीन्स साइनोनियम्स बताए गए हैं। तो इसी से हमारा पूरा श्लोक हो गया। सबसे पहले हमने आयु के लक्षण मीन्स आयु को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बताना है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का संयोग वाला है आयु। उसके बाद हम उसके पर्याय बताएंगे धारी, जीवित, नित्यक एंड अनुबंध। इसी के साथ चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम इस पूरे चैप्टर का जल्दी से रिकैप करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घ जीवित्यम। सेकंड मंगल वर्ड क्या था? अथ। थर्ड 3 ऐशनाएं मीन्स इच्छाएं क्या क्या थी? प्राण, धन, परलोक। फोर्थ पुरुषार्थ चतुष्ट क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एंड इसका श्लोक था धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगस्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। फिफ्थ हमने पढ़ा था ग्रंथ में 4 चीजें कॉमन है, वो थी अभिधेय, प्रयोजन, संबंध एंड अधिकारी। सिक्स्थ चीज थी चतुर्विध सूत्र। कौन से थे चरक संहिता के? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र एंड ऐक्य सूत्र। सेवंथ चीज हमने पढ़ी आयुर्वेद की हिस्ट्री। सबसे पहले देविका में ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया प्रजापति को, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्रदेव एंड देन लौकिका मीन्स अर्थ में भारद्वाज, फिर पुनर्वसु आत्रेय, देन उनके 6 स्टूडेंट्स जिसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी। अग्नि भी जलती पर हर शाखा गीली है। अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण
पराशर, हरित एंड शार्पानी। उसके बाद आचार्य चरक एंड देन लास्ट दृढ़बल। हमारा 8th टॉपिक था फर्स्ट संभाषा परिषद। ये ऋषिज की मीटिंग थी। इसमें 53 ऋषिज प्रेजेंट थे। ये हिमालय के पास हुई थी। इसका एम था रोगों की शांति। इसका कंक्लूजन निकला इंद्रदेव के पास जाना। एंड गया कौन था? भारद्वाज ऋषि। एंड इंद्रदेव ने एक सूत्र में, एक श्लोक में पूरा आयुर्वेद उन्हें समझा दिया था। नेक्स्ट हमारा 9th टॉपिक था त्रिसूत्र। वो थे हेतु, लिंग एंड औषध, जो कि स्वस्थ एंड आतुर का पर आयन मीन्स उत्तम मार्ग था। अब इसका हम श्लोक देखेंगे जल्दी से। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। हमारा 10th टॉपिक था आयुर्वेद की डेफिनेशंस और परिभाषा। इसमें हमने 4 तरह की आयु पढ़ी, हित, अहित, सुख एंड दुख आयु, और इनका हित, अहित और मान बताना आयुर्वेद का काम है। इसका श्लोक था हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये एक काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। एज टिल योर लास्ट ईयर ये आपको काम आएगा। एंड हमारा लास्ट टॉपिक था आयु के लक्षण तथा पर्याय। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। एंड उसके पर्याय हैं धारी, जीवित, नित्यग एंड अनुबंध। तो इसका श्लोक था शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग च अनुबंध च पर्याय आयु रुचते। अब इसके साथ चरक संहिता का दीर्घ जीवितम का पार्ट 1 कंप्लीट है विद रिकैप। इसे अच्छे से पढ़ना एंड श्लोक ध्यान से लर्न करना। मैंने इसमें जितने भी श्लोक दिखाए हैं फर्स्ट वाले को छोड़कर आपको बाकी के सारे लर्न करने हैं। एंड इन श्लोक को इजीली लर्न कैसे करना है उसकी मैंने आपको ट्रिक अपनी फर्स्ट BAMS फैक्ट्स वाली वीडियो में बताई थी। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।